सो गाइस, कुछ कंट्रोवर्सीज के बाद फाइनली आज आ चुका है OMG 2 का ट्रेलर। सो जैसे कि हमने सुना था कि उसको ए सर्टिफिकेट दिया गया है और उसमें 20 कट्स लगाए गए हैं। कट्स के बारे में तो कुछ नहीं पता चलेगा ट्रेलर से, लेकिन ए सर्टिफिकेट क्यों दिया गया है, काश कुछ पता चले या फिर कुछ स्टोरी का अता पता ही लग जाए तो भी हमें शायद कुछ समझ में आएगा कि इसको ए सर्टिफिकेट क्यों दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेलर, इस पर हम डिस्कशन बाद में करेंगे। लेट्स स्टार्ट। नंदी, मेरे भक्त पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। मेरे शिवगण में से किसी ऐसे को ले जाओ जो उसकी रक्षा कर सके। कांति सरन मुदगल वर्सेस कांति सरन सिर्फ गलत लिखो है। ये आरोपी फिरियादी एक ही आदमी है। एप्लीकेंट कौन है और डिफेंडेंट कौन है? क्या हो रहा है? आपसे तो अच्छे संस्कार की उम्मीद रख ही सकते हैं ना। कांति जी, अब आपका छोरा यहाँ नहीं पढ़ सकता। लोगों के हाथ पैर जोड़ी जोड़ी के तुम्हारा एडमिशन करवायो, वही कर ही लिया तुम। बच्चे गिल्ट में भर जाते हैं। मेरे बच्चे का भविष्य अंधकार में क्यों जा रहा है महाराज? अब आप ही आके राह दिखाओ, विवेक की रक्षा करो। मुझे सोच कर भी शर्म आ रही है। आप अपने बेटे के इस वल्गर एक्ट को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? कहीं गलत करते हुए पाए गए। अगर आपको ऑब्जेक्शन है, आप खड़े होके आपत्ति है बोलिए। खड़े होके और खड़े हो तो नहीं, जब खड़े हैं तो खड़े ही हैं, खड़े होके ऑब्जेक्शन बोलिए। खड़े खड़े आपत्ति है महाराज। जिस सनातन धर्म के 4 स्तंभ है उन्हें आप अश्लील कह रही हैं। आप मुझे सारी दुनिया के सामने क्यों नंगा कर रही हो? कि जब पूरी दुनिया करवट ले रही थी तो हमारा सनातन हिंदू धर्म दौड़ दिया था महाराज। महाराज, तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। गंगा कहाँ से बहती है इसके बारे में मुझे मत बताना। तो इन दैट केस आपको एजुकेशन सिस्टम पर केस करना चाहिए था ना, स्कूल पर नहीं। आपका टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, चालक की गलती से। आप अपाहिज हो गए महाराज। आप चालक पे केस करेंगे कि आदरणीय श्री टाटा जी पर? तुम भी रखो विश्वास, क्योंकि तुम हो शिव के दास, नहीं शिव के पास। क्या प्रकार है भाई? ये कचौड़ी। चलो चलता हूँ जी। ओ भाई, पैसे दो। आशीर्वाद नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। पिछले कुछ दिनों में इस मूवी के बारे में काफ़ी कुछ गलत सुना था, लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इस स्टोरी में कुछ ऐसा है कि जो किसी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर सकता है, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकता है। शायद ट्रेलर ही इतनी होशियारी से दिखाया है कि ऑडियंस कुछ समझ ही ना पाए कि मूवी में क्या है। ट्रेलर काफ़ी दिल को छूने वाला लगा। जो भी लोग भगवान शिव को मानते हैं उनके सामने जब जब भगवान भोलेनाथ के सीन्स कुछ स्क्रीन पर आएंगे, जैसे कि पहला सीन था, जो पहला सीन डाला है ट्रेलर में, वही सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। जब ट्रेलर शुरू होता है तब वहीं पर दिल छू जाता है और हमें किसी और नई ऊंचाई पर ले जाता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के भक्त भोलेनाथ की तरह उतने ही भोले हैं। वो अपने भगवान को देखकर कहीं भी पिघल ही जाएंगे। सो ऐसा लगता है कि इस बात का फायदा कहीं मेकर्स ना उठा ले और कुछ गलत सलत चीजें भगवान भोलेनाथ की या फिर भगवान भोलेनाथ के भक्तों के आड़ में दिखाना दे। तो ट्रेलर से तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन जो कुछ भी हमने सुना है वो सभी ऑफिशियल्स न्यूज़ थी। जो कुछ सेंसर बोर्ड ने कहा था वो उन्होंने फिल्म देखने के बाद ही कहा था, तो उससे भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि इस मूवी में ऐसा क्या है जो सेंसर बोर्ड ने इसे ए सर्टिफिकेट दे दिया और इसमें 20 कट्स लगाए गए। और एक बदलाव करने को कहा था सेंसर बोर्ड ने, वो तो हमें दिखाई दे रहा है ट्रेलर में। सेंसर बोर्ड ने कहा था कि ऐसी मूवी में आप डायरेक्टली भगवान भोलेनाथ के, भगवान शिव के कैरेक्टर को नहीं दिखा सकते। उस
कैरेक्टर को आप ऐसा दिखाओ, एक तो वो भगवान शिव के गण है, कोई भक्त है या फिर कोई देवदूत है, तो वो बदलाव हमें साफ साफ पहले सीन में दिखाया गया ट्रेलर में। तो नो डाउट एक्टिंग में तो सभी का काम काफ़ी बेहतरीन है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी बढ़िया है, डायरेक्शन भी अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, म्यूजिक भी, गाने भी बहुत बढ़िया है। लेकिन कहीं स्टोरी गड़बड़ ना कर जाए, तो ये सभी पता चलेगा 11 अगस्त को। तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, कि आप OMG 2 देखने जाएंगे, ये सभी बातें आप मुझे कमेंट पे बताइए। फिलहाल बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।